हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजेंद्र चौहान। तो आज हम कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं? एक्सरसाइज 14.2 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन चैप्टर है और क्लास हमारी 8 है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो मुझे चैप्टर स्टार्ट कराए हैं, उनको क्यों नहीं करा रहे पहले। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी को सोल्व करने के लिए यहाँ पे बहुत इजी मेथड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए जैसे आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है a² प्लस 8a प्लस 16, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या होता है? इनको ऐसी टर्म्स में लेके आना जो मल्टीप्लाई में हो आपस में। इसके लिए इस एक्सरसाइज पूरे एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटी लगनी है हमारी। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसमें तीनों टर्म्स में प्लस है, इसमें भी प्लस है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। सेकंड टर्म का स्क्वायर नहीं है, वो भी बना सकते हैं हम। तो हमें सबसे पहले ब्रेन में इसको निकाल लेना है। ये ऐसे क्वेश्चन आंसर तो आपको पेन की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। देखिए सिंपली कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा एक बार, बस 10 सेकंड के लिए 10 ध्यान देना है और फिर आपको किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे, सेकंडों में कर पाओगे। देखिए अगर ये फॉर्मूला पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला लगना है या दूसरा लगना है। इससे जो सेकंड वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है और इसमें प्लस है, और इन तीनों टर्म्स में क्या है? प्लस है। तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले में क्या है? दो वेरिएबल्स है a और b। फर्स्ट टर्म में उसका स्क्वायर है, लास्ट टर्म में सेकंड वाले का स्क्वायर है। तो बस दो टर्म को देखिए और हमारा काम हो गया। फर्स्ट टर्म ये भी स्क्वायर और सेकंड टर्म को स्क्वायर बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा? a² प्लस 8a प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो बस सिंपली यहीं से हमें पता चल गया कि a प्लस 4 का स्क्वायर है। यहां से हमें पता चल गया। लेकिन फॉर्मूले में क्या है? a², तो a² तो हमारे पास एज इट इज है। 2ab नहीं है, तो 2ab के लिए 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है? a, यहाँ पे a ही है। b की जगह पे क्या है? 4 है। 4 प्लस में 4 का स्क्वायर। अब देखिए कंप्लीटली बन गया a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मूला, तो इसको डायरेक्ट हम राइट कर सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं, अगर कोई 2 मार्क्स का ऐसे ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे आपको राइट कर देना है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, ये वाली, ये राइट कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसको ध्यान से, ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में a² प्लस 8a प्लस 16 तीन आइडेंटिटी है जो इसमें यूज होती है। 2 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, वो सेकंड क्वेश्चन में यूज होगी। इस पूरे एक्सरसाइज के टोटल 3 आइडेंटिटी है। सबसे पहले क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सी लग रही है। तो तीनों टर्म्स में प्लस है बीच में, तो इसमें तो माइनस है, तो ये नहीं लगेगी, ये लगेगी। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे अंदर क्या है? a और b है, और यहाँ पे पहली टर्म में a का स्क्वायर, दूसरी में b का स्क्वायर है। तो पहली टर्म a का स्क्वायर तो एज इट इज है यहाँ पे। अब b है 16 है, यहाँ पे हमने इसको 4 का स्क्वायर राइट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना, जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है ध्यान रखना है। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहीं से आपको आंसर पता चल गया कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा इसका आंसर। लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, जो टीचर चेक करने वाला है, कि हमारा कैसे आया। तो उसके लिए क्या किया? जो बीच वाली टर्म है टूट जाएगी। कैसे टूटेगी? 2ab बनाना है, तो 2 राइट कर लिया। a की जगह पे क्या है? इसमें a ही है, और b की जगह पे क्या है? क्वेश्चन में 4 है, तो ये 4 राइट कर दिया। हमारा ये फॉर्मूला बन गया और दैट्स इट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। अब देखिए सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या? दोनों जगह प्लस था, अब इसमें एक जगह प्लस है, एक माइनस है। दैट मीन्स इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर वाली लगेगी, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है इसमें।
अब इसके लिए वही सेम चीज है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म हमारी एक ही जगह पे क्या हो गया यहाँ पे p। सेकंड टर्म 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या ऐड करना है, ये तो स्क्वायर पहले से ही है। अब बीच में क्या चाहिए, 2ab माइनस 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है p और b की वैल्यू क्या है 5 प्लस में 5 का स्क्वायर। ऐसे अपनी मर्जी से भी नहीं राइट करना है, देखना है चेक करके। 2 5 या 10 और 10p माइनस का 10p बन रहा है और यही है यहाँ पे। अब देखो सेम टू सेम बन गया। तो इसके बाद हम राइट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी राइट कर देंगे और फाइनल हमारा आंसर p माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। और आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं p माइनस 5 इंटू में p माइनस 5, ये भी फैक्टर के फॉर्म में है, ये भी फैक्टर के फॉर्म में है। ये था सेकंड पार्ट आपका। अगर आपको फर्स्ट अच्छे समझ में आ गया तो सेकंड भी बहुत इजीली हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए इस थर्ड पार्ट पे आ गए, इसमें सारे प्लस है, तो दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहेगा इसमें। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो अब हमारा a हो गया 5m, b हो गया 3, तो बीच में क्या बनना चाहिए, 2ab का फॉर्मूला, 2 इंटू में a क्या है 5m, b क्या है 3। अब देखिए 5 3 15 2 30, 30m बन गया सेम टू सेम। अब इसके बाद राइट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां से हमारे पास हो गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब इसमें देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, सोचना कुछ नहीं, बस ध्यान देना है। वैसे बहुत इजी है ये भी, लेकिन तो प्लस प्लस है तो इसमें भी प्लस वाला फॉर्मूला जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें a और b डिटरमाइन करना है सबसे पहले। इसमें क्या है, ये y तो ठीक है, y का स्क्वायर है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 7y स्क्वायर हो गया, आंसर क्लियर है। इसके बाद ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और z तो ये हो गया 6z का स्क्वायर। a स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, b स्क्वायर भी आ गया। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। अब हमें क्या चाहिए, 2ab, तो 2a क्या है, ये 7y, तो 7y एज इट इज राइट कर दीजिए। b क्या है 6z, तो 6z। अब आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं कर देना, चेक भी करना कि आपने ठीक बनाया गलत बनाया। चेक कैसे कर सकते हैं, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, यहां पे भी 84, और वेरिएबल्स y इंटू जेड, y z। तो ये हमारा चेक हो गया कि हमने सही किया है। अब हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है, तो यहां पे राइट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही जो हम राइट करते आ रहे हैं अभी तक। और सिंपली ये बन गया हमारा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, वेरी इजी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जब कॉमन लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीज मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा दोबारा से, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, वैसे यहाँ पे भी, लेकिन वहां पे भी समझाऊंगा। कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड। अगर आप 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचा। अब अगर इससे करेंगे -8x से डिवाइड, कॉमन लेता है 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 2 से, तो क्या बचा माइनस का 2x, -2x।
अब 4 को 4 से करेंगे तो कट जाएगा, सिंपली 1 बचेगा। अब कॉमन लेने के बाद समझ में आ गया सबको कैसे कॉमन लेना है, डिवाइड कर देना है। फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर बचा। फिर -8x से किया 4, तो ये बच गया -2x। फिर इसमें से कॉमन लिया, 4 में से 4 को कॉमन लिया तो 1 बचा। जब सब कुछ कट जाता है तो 1 बचता है ना, इसलिए यहाँ 1 बच गया। तो ये स्टेप आपको ध्यान देना है। जिसको कॉमन लेना नहीं पता है कि आता है कैसे लेते हैं, तो बहुत इजी वे है, ये सबसे इजीएस्ट वे है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अब वही हमारा सेम थिंग, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब देखिए इसमें a क्या है, x का स्क्वायर है, तो a तो हो गया हमारा x, और b लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर, ये क्या है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, ये तो x स्क्वायर में है पहले से, और ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। अब इसको 2ab बनाना है, तो ये देखिए 2a क्या है हमारा x है, b क्या है 1 है, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बन गया ना। अब यहाँ पे फिर वही राइट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी, जिसे शुरू से करते आए हैं, और हमारा लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो ये बन गया x, सॉरी माइनस है ना बीच में, तो यूजिंग द आइडेंटिटी वो लिखेंगे, राइट करेंगे फिर से, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो आपने कर दिया, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं ना, कुछ पता चला क्या भूल रहे हैं, ये 4 को भूल रहे हैं, ये भी साथ में ही है, तो ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, इसको साथ में ही रखना है ब्रैकेट लगा के, क्योंकि कॉमन लिया है तो ये भी आंसर में है। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। तो दैट्स इट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी बीच में माइनस है, तो इसमें भी a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा, बट उससे पहले कुछ नहीं करना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान में रखना है a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है, तो a और b चाहिए, तो a तो हमारे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए हमें, तो क्या हो गया 11b, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया। सेकंड टर्म ये किसका स्क्वायर है, बताइए जल्दी जल्दी, ये है 4c का स्क्वायर। अब हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, तो बीच में क्या चाहिए, -2ab, तो -2 इंटू में a क्या है 11b, और b क्या है 4c, बस a स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये -2ab हो गया, और ये हो गया b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। सिंपल, बड़े नंबर देख के आपको डरना नहीं है, बहुत इजी है। 121 11 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 88 देख के घबराना नहीं है, आप अपना नॉर्मल लगाइए। 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, जैसे मैं बता चेक करने के लिए ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया गलत किया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, 7th पार्ट है, l प्लस m का होल स्क्वायर -4l। अब देखो ये पहले से ही हमें फॉर्मूला आगे दे रखा है, तो हमने क्या करना है, तो फॉर्मूला यूज कर देना है। क्या फॉर्मूला होता है, फिर भी जिसको नहीं पता, जिसने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे, तो उसके बारे में रिपीट कर देता हूं मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है इसमें, फर्स्ट l है, तो पहले हम राइट करेंगे l का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 इंटू में a है l, इंटू में b क्या है m, फिर b स्क्वायर है,
तो b क्या है इसमें m है, तो यानी कि m स्क्वायर। हमने इतना को ओपन कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखा है -4lm। अब सबसे पहले हमें तो सिंपल फॉर्म में लेके आना है, मतलब सिंपल फॉर्म में कुछ जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। l स्क्वायर प्लस में 2lm, में कुछ मल्टीप्लाई होता तो है नहीं, तो साथ में लिखा जाएगा बस, प्लस में m स्क्वायर -4m। अब जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी वो ध्यान से, अगर उसमें प्लस माइनस भी था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब प्लस माइनस के बारे में बताया था कि प्लस माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी का होता है जिसके वेरिएबल सेम होते हैं। किसका होता है? जिसके वेरिएबल सेम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो एल स्क्वायर कहीं है नहीं और एम स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन ये 2lm है, ये 4lm है, ये भी lm, ये भी lm, तो इनको प्लस माइनस कर सकते हैं हम। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, प्लस का 2 और माइनस का 4। आइए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो जो बड़ा है उसका साइन आएगा, प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन आ गया यहां पर। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2, और वेरिएबल एज इट इज रहता है प्लस माइनस में, फिर प्लस में m स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या बन गया है, ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बन गया है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो मेरा कौन सा होता है जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेकंड आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर -2ab माइनस b स्क्वायर। अब इसमें a हो गया l और b हो गया m, ये a प्लस 2ab, चलो मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस b स्क्वायर, तो a हो गया l और ये हो गया, तो हम ये डायरेक्ट राइट कर देंगे। यहां पे राइट करना यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, और आंसर आ जाएगा हमारा l माइनस m का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या था, l प्लस m का होल स्क्वायर -4lm था। अब ये कैंसिल सारा सोल्व करके l माइनस m का होल स्क्वायर बन गया। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। पहले हमने इसको ओपन किया फॉर्मूला को, फर्स्ट आइडेंटिटी है, ओपन किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद क्या था, 4lm था, हमने राइट कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसको जो मल्टीप्लाई में सोल्व करके 2lm बन गया ये, बाकी सब कुछ है। अब यहाँ पे भी lm है, यहाँ पे भी lm है, तो इनको प्लस माइनस कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, जब सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस कर सकते हैं हम। तो प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया, और 4 माइनस 2 2। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया सेकेंड आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, और ये आंसर राइट कर देंगे। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था। बस ध्यान से अगर आपने देखा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी है उसमें भी a b है और इसमें भी a b है, और पावर 4 दे रखी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप दूसरी फॉर्म में राइट कर सकते हैं आइडेंटिटी को। तो जब इनमें प्लस है दोनों में, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। कैसे राइट कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, नहीं तो ए बी से तो हो ही जाएगा। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए हमें, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है, और पावर है ना, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो x हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर। अब लास्ट टर्म में होता है सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसको भी देखिए क्या है, b की पावर 4 है,
तो यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया, b का स्क्वायर, क्योंकि ये b के स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, बस एक स्टेप में हो जाना है ये, यहां पे करके सीधा डायरेक्ट आंसर है। आप भी देखोगे कि ये तो लंबा था, ये कैसे हो गया, तो थोड़ा हार्ड था, कुछ नहीं है ये हार्ड, बहुत इजी है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में a क्या है, x क्या है हमारा a स्क्वायर, y क्या है b स्क्वायर। अब चेक कीजिए, सेम टू सेम है ना, तो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। यहां पर राइट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर। x की जगह पे यहां पे क्या आया है, a स्क्वायर आया है, y की जगह पे b स्क्वायर आया है। तो हमारा ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर बन गया इसकी। अब यही इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। यहां पे अगर आपको सब कुछ समझ में आया है अच्छे से, तो आपको कमेंट करनी है कि आपको समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड, या फिर आपको लाइक कर देना है अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, अच्छे समझ में आया हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई किसी क्वेश्चन में, या आप अटेम्प्ट करते करते आपसे नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन को डाल देंगे, हम आपको सोल्व करके आपके लिए ले आएंगे दोबारा से सोल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम लेके आते रहेंगे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। आगे 14.2 का सेकंड क्वेश्चन भी है और 14.1 भी है, आपको अच्छे से कराई जाएगी, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में टॉप कर सके। थैंक यू।